चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया जानने से पहले हमें जानना होगा व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड टुवर्ड्स कंट्री, यानी हमें हमारी कंट्री की ओर जो लव और जो प्राइड की फीलिंग है वो नेशनलिज्म है, यानी वो राष्ट्रीयता है, राष्ट्र के लिए भावना है। अब हाउ वॉज नेशनलिज्म बॉर्न अमंग द पीपल ऑफ आवर कंट्री, तो ये नेशनलिज्म की भावना हमारी कंट्री के लोगों के मन में कैसे बॉर्न हुई, हाउ वॉज, यही है इस चैप्टर का मेन मोटिव। एंड व्हाट स्ट्रगल डिड द पीपल ऑफ आवर कंट्री टू गेट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, यानी क्या क्या स्ट्रगल हमारी कंट्री के लोगों को फेस करनी पड़ी इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, इस प्राइड को एक्सप्रेस करने के लिए, नेशनलिज्म के फीलिंग को। तो अब इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो स्टार्ट करेंगे, जब वॉर की सिचुएशंस आई तो कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर इंडिया के जो रिसोर्सेज थे वो ड्रेन्ड होते चले गए। जब वॉर हुई तो बहुत एक्सट्रीम हार्डशिप कॉमन पीपल को फेस करनी पड़ी। हैवी टैक्सेस इम्पोज हो गए बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और जो डिफरेंट नेसेसरी गुड्स थे, यानी जो नेसेसरी गुड्स हैं उनके प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया गया और इंडियन सिविलियंस को फोर्स किया गया कि वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करे, और क्रॉप्स भी फेल हो गई। तो अब यहाँ पर आएंगे अराइवल ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो अब महात्मा गांधी आएंगे और कैसे कैसे उन्होंने सत्याग्रह किया ये आएंगे। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और सत्याग्रह एक मेथड उन्होंने प्रोवाइड किया जहां पर वो मास को जोड़ते थे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी ने 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए, चंपारण बिहार में 1917 में, खेड़ा गुजरात में 1918 में, अहमदाबाद 1918 में। चंपारण बिहार किया गया फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए ताकि जो इंडिगो का प्लांटेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर सके। खेड़ा वाला किया गया ताकि फार्मर्स का जो टैक्स बढ़ाया जा रहा था उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर पाएँ। और अहमदाबाद किया गया जो मिल वर्कर्स की डिमांड थे उन्हें डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाया जा सके ताकि उनके जो वेजेस हैं उन्हें बेटर किया जा सके। तो ये 3 मूवमेंट याद रखने हैं। अब आया रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया और इसका मेन एम क्या था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना और विदाउट एनी परमिशन और विदाउट एनी नॉलेज किसी भी व्यक्ति को प्रिजन करना, यानी उन्हें जेल में डालना। और इसके बाद हुआ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 13 अप्रैल 1990 को, जहां पर एक क्राउड विलेजेस के जो बैसाखी फेयर कर रहे थे वो आपस में गैदर्ड हुए थे। वहां पर जनरल डायर ने उस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया और जितने भी एग्जिट पॉइंट्स थे उन्हें ब्लॉक करके वहां पर फायर लगा दी, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स किल्ड हो गए। और ये न्यूज़ जलियांवाला बाग के नाम से स्प्रेड हुई मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स में। अब जब इतनी बड़ी घटना हुई तो खिलाफत इसकी की जाएगी, तो उसके बाद आया खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1919 में। इसका एम था जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, यानी इंडियन मुस्लिम्स के भी, उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जा सके और यूनाइट किया जा सके इंडियन मुस्लिम्स को। खिलाफत मूवमेंट लेड किया गया 2 ब्रदर्स के द्वारा जिनके नाम है शौकत अली एंड मोहम्मद अली। खिलाफत मूवमेंट 1919 में। अब नेक्स्ट आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा, जहां पर इन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, लिक्विड शॉप्स को और फॉरेन क्लोथ्स को बर्न कर दिया गया। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे ब्रिटिश के द्वारा उन्हें बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया गया और इसकी जगह पर इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ कोर्ट्स को प्रोवाइड करवाया गया। लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो हुआ। स्लो होने के पीछे रीज़न क्या था, जो खादी क्लोथ्स इंडियंस के द्वारा बनाए गए थे वो एक्सपेंसिव थे मिल क्लोथ्स के तुलना में, यानी जो पुअर पीपल थे वे इन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी कम थे। इसी वजह से जो टीचर्स थे और जो लॉ ग्रेजुएट्स थे यानी लॉयर्स थे, अब वो अपने सर्वाइवल के लिए जॉब तो करेंगे ही ना, तो उन्हें वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही ज्वाइन करना पड़ रहा था। इस वजह से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो हो गया। नेक्स्ट थिंग हुई चौरी चौरा इंसिडेंट। ये इंसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए पहला तो ये फरवरी 1922 में हुआ। गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वो जो टैक्स है
इसके खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हुआ क्या कि इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो ऐसे में पुलिस ने क्या किया, ओपन फायर कर दिया लोगों पर। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए और ये उन्होंने बिना बताए यानी विदाउट एनी प्रोवोकेशन किया। तो पीपल्स बहुत ज़्यादा एंगर में आ गए, बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी उसे घेर के। और ये इंसिडेंट बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए इसे चौरी चौरा कहते हैं। ये कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। और इसी वजह से गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी डाउन करना पड़ा। अब यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट हम देखेंगे। देखिए मिडिल क्लास ने क्या किया, जो मिडिल क्लास में टीचर्स थे, लॉयर्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया और इंडियन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया। पीजेंट्स तो थे, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन और हाई टैक्सेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। वर्कर्स ने क्या किया, स्ट्राइक्स की और लो वेजेस और लॉन्ग वर्किंग कंडीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ट्राइबल्स ने भी फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बचाने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शंस लिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स के इंडियाज़ में लोग थे, इन्होंने अपनी तरह से मूवमेंट स्टार्ट किए। इन्हें हम बोलेंगे डिफरेंट स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट। अब इसके बाद ये मूवमेंट कहाँ कहाँ कैसे हुआ, देखिए प्लीजेंट ने जो मूवमेंट किया था अवध में, यहाँ पर प्लीजेंट ने जो मूवमेंट किया उसे लेड किया बाबा रामचंद्र ने अवध में अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एंड तालुकदार। इन 1920 में ओथ किसान सभा सेटअप की गई जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ लोगों के द्वारा भी। इसके बाद मूवमेंट हुआ ट्राइबल्स का आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे एलूरी सीतारामन राजू ने लेड किया गोरिल्ला वेलफेयर को और रेबल्स ने अटैक किया पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर राजू को कैप्चर्ड कर दिया गया एंड एग्जीक्यूटेड कर दिया गया इन 1924। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये अलग अलग कंट्री साइड हो रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट मूवमेंट हुआ स्वराज, ये प्लांटेशन में हुआ, जहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स ने स्वराज का मीनिंग डाला कि हमें फ्रीली मूव करने का परमिशन मिले। उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1959 के, जहां पर यह किया गया कि जो प्लांटेशन करना है वो आराम से कहीं भी कर सके, उन्हें किसी परमिशन की जरूरत ना हो। अब यहाँ पर साइमन कमीशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आया। साइमन कमीशन 1928 में ये कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया बाई टॉरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश के द्वारा। साइमन कमीशन इंडिया में आया 1928 में और ये कमीशन 7 ब्रिटिश मेंबर के द्वारा हेड किया गया, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स को कंट्रीब्यूट नहीं किया गया था और इसीलिए इस कमीशन के खिलाफ अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगे। इन दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस फॉर्मलाइज किया गया और उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की। अब आया साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। साल्ट मार्च 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजा वाइसरॉय इरविन को और वहाँ पर उन्होंने अपनी 11 डिमांड रखी कि जो साल्ट है उस पर टैक्स हटा दो, क्योंकि साल्ट एक मोस्ट इसेंशियल फूड आइटम्स है जो रिच एंड पुअर दोनों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। उनकी डिमांड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने फुलफिल नहीं की। तो साल्ट और दांडी मार्च स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने साल्ट मार्च को ब्लॉक किया और साल्ट को सी से निकालकर यानी बॉयल किया और साल्ट को मैन्युफैक्चर किया और यहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया, बिगिन हो गया। तो साल्ट मार्च हुआ और उसी से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को। लॉर्ड इरविन ने एक पैक्ट साइन किया जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट के मुताबिक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने एंड करने को कहा गांधी जी से और गांधी जी को पार्टिसिपेट करने को कहा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में हुई थी। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने इनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया और कंप्लीट स्वराज की डिमांड को माना नहीं, जिससे गांधी जी डिसअपॉइंट होकर वापस आ गए और गांधी जी ने दोबारा रीस्टार्ट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। लेकिन तब तक ये अपना मोमेंटम खो चुका था, तो 1934 में ये फिर से क्लोज हो गया। लिमिट्स ऑफ मूवमेंट क्या था कि जो दलित्स थे, अनटचेबल्स थे, वो इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी अलग डिमांड थी। वो चाहते थे कि सीट्स का रिजर्वेशन हो और सेपरेट इलेक्टोरेट उनके लिए बनाई जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो दलित के लीडर थे और उन्होंने एक एसोसिएशन 1930 में बनाई जिसे बोला जाता है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और यहाँ पर गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में क्लैशेस हो गए। तो इसी वजह से ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था इसे दोबारा से एंड करना पड़ा।
अब पूना पैक्ट हुआ 1932 में। पूना पैक्ट गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच 1932 में हुआ और गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर की बात मान ली कि दलित के लिए रिजर्व सीट की जाएगी, जिससे वो प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल्स में उनकी सीट रिजर्व होगी और वो जनरल इलेक्टोरेट में वोट कर सकते हैं। और इसी को देखकर जो बहुत सारे मुस्लिम्स थे वो भी अपनी रिजर्व सीट की मांग करने लगे और मुस्लिम्स के जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने रिजर्व सीट की डिमांड कर दी सेंट्रल असेंबली में। और यहाँ पर लार्ज सेक्शंस ऑफ मुस्लिम ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट इसीलिए नहीं किया। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशनल लीडर जो थे उन्होंने भारत माता की एक इमेज बनाई और इस इमेज को क्रिएट किया था अभिनव टैगोर ने, और ये इंडिया की यूनिटी को दिखा रहा था, उनकी वननेस को दिखा रहा था। यहाँ पर फोल्क सॉन्ग्स, पॉपुलर सिंबल्स के द्वारा नेशनलिज्म को सपोर्ट किया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया एक नेशनल सॉन्ग बना और गांधी जी ने 1921 में स्वराज फ्लैग डिजाइन किया जो कि ट्राई कलर था, रेड ग्रीन एंड व्हाइट, और उसमें ब्लू कलर का बीच में स्पिनिंग व्हील था, जो कि हमारा अभी का इंडियन फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है। तो ये डिजाइन कब किया गया? 1921 में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए। 1917 में चंपारण मूवमेंट, 1918 में खेड़ा मूवमेंट, 1918 में ही सत्याग्रह मूवमेंट अहमदाबाद में, और 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। 1919 में ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट हुआ। फिर 1921 में खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट और 1922 में ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल हुआ। 1930 में सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया गया दांडी मार्च के द्वारा और 1930 में ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया गया। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1932 में पूना पैक्ट हुआ एम.के. गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।